आरव गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं उसे गुस्से से जाता देख स्वयं भी उसके पीछे पीछे जाता है। रघुवेंद्र गुस्से में, राज आरव से कहो कि मेरी बात माने, नहीं तो उसे मेरी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। राज परेशानी से, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप तो जानते हैं हमारे आरव बहुत मेहनती है और इस कंपनी को इस मुकाम तक लाने में उन दिन रात एक करते हैं। रघुवेंद्र नाराज होते हुए, मैंने उन्हें जुबान दे दी है, तुम्हें तो पता ही है। मेरे लिए मेरी जुबान ही सब कुछ है। राज शांत भाव से, लेकिन साहब, आज आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रघुवेंद्र वहाँ से चला जाता है। राज चेयर से सिर पकड़ के बैठ जाता है। राज की पीठ को सहलाते हुए सोफिया शांत भाव से, देखिए प्लीज़ इस बारे में आरव पे किसी तरह के दबाव मत डालिए। किस जिंदगी का बहुत बड़ा डिजाइन है। और आरव गुस्से से घर से निकल कर बस चला जाता है। वहीं स्वयं उसे पीछे से आवाज लगा रहा था। स्वयं दौड़कर आरव के पास जाता है और स्वयं हाँफते हुए, भाई मेरी बात तो सुनिए। आरव स्वयं की बात सुन रुक जाता है। स्वयं अब आरव का हाथ पकड़ता है और इसे एक बेंच पर बिठाता है। आरव अपना सिर पकड़ उसी बीच में उदासी से बैठ जाता है। स्वयं शांत भाव से, आप चिंता मत करिए भाई, सीएओ पोस्ट को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं और ये आपको कोई नहीं है छीन सकता। आरव सिर पकड़ उदासी से, बात सिर्फ सीईओ बनने की नहीं है स्वयं, क्या डैड एक बार भी मेरे फीलिंग के बारे में नहीं सोच सकते? उन्हें पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई? क्यों नहीं? स्वयं आरव को अले लगाते हुए, भाई चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आपका साथ दूंगा। अगर आपको ये शादी नहीं करनी तो मत करिए। वहीं स्वयं की बात सुन आरव हल्का सा मुस्कुरा दे। तानी अपने रूम में टेंशन के मारे इधर उधर घूम रही थी। उसे आरव की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। तभी उस कमरे का डोर ओपन होता है और स्वयं अंदर आता है। तानी दौड़कर उसके पास जाती है और तानी फिक्र से, आरव भाई ठीक है तो आ। उन्हें कुछ कहा क्यों तुमसे? स्वयं तानी के सवालों का कुछ जवाब नहीं देते और आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। वहीं अपने सवालों के कुछ जवाब ना पाकर तानी चिंते हुए, कुछ तो बोलो, तुम कुछ भूल क्यों नहीं रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। तानी की बात सुन स्वयं एक नज़र घूर के तानी को देखता है और बेड पे लेटने ही वाले होते हैं तभी तानी उसका कंधा पकड़कर उसे लेटने से रोक लेती है। वहीं तानी के ऐसे मुंह से स्वयं एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन फिर स्वयं नाराज होते हुए, ये तू क्या कर रही हो? तुम अपने लिमिट मत भूलो, समझी तानी? कूल्ड डाउन। मैं तुझे भी अपने लिमिट पता है, लेकिन आरव भाई के बारे में जानने का हक मुझे भी है। स्वयं रूड वाइफ में इतनी ही फिक्र है भाई की तुम ही जाकर पूछ क्यों नहीं लेती? मेरा दिमाग क्यों खा रखी है? तानी उदासी से, अगर भाई तुझ से बात करते हैं तो क्या? मैं स्वयं गंभीर भाव से, कोई तू से बात नहीं करना चाहता, इसका रीज़न भी है तो मुझसे ही
तुमने जो किया है उसके बाद तुझे लगता है तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहेगा। वहीं स्वयं की बात सुन तानी का चेहरा उदासी से भर जाता है और तानी चुपचाप जाकर सोफे पे लेट जाती है। लेटते हुए तानी की आंखों में आंसू बह जा रहे थे। उसी बीच सारी बातें याद आ रही थी। तानी रोते रोते हुए मन में, हाँ मुझे पता है कि गलती मेरी थी, लेकिन सच है मैंने कुछ झूठ नहीं कहा था। तुझे पता है था कि उससे मैं स्वयं और काया को गलत कर दूंगी। मैं तो बस दोनों को खुश देखना चाहती थी। पास्ट स्वयं और काया के सच्चाई के दिन। आशा दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाती हुई, बेटा तानी उठ जा, काया कब से तेरा वेट कर रही है। तानी नींद भरी आवाज़ से, हाँ चाची बस आ रही हूँ। आशा बस वहाँ से काया के कमरे की तरफ जाती है। काया आशा की बेटी है। तानी और काया चचेरी बहन है। आशा काया के कमरे में जाती है जहाँ काया पहले से ही ड्राइंग टेबल के पास चुपचाप सी बैठी हुई थी। सगाई का सामान एक टेबल पर रखते हुए आशा मुस्कुराते हुए, बेटा काया ये तुम्हारी शायरी का लहंगा। आशा काया के पास जाती है और हल्के से काया के मार्च को चूमते हुए, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, तुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज तुम्हारा सगाई है। आशा की बात सुन काया बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ तानी और पूर्वी आते हैं। उनको देख कर आशा मुस्कुराते हुए, बेटा जल्दी से काया को रेडी कर, सिंघानिया फैमिली आती ही होगी और अच्छे से इसे रेडी करना, पता है ना आज मीडिया भी होगी यहाँ। आशा की बात सुन तानी और पूर्वी मुस्कुराते हुए हाँ मैं अपना सर हिलाते हैं। वहीं उस तीनों को वहाँ छोड़कर आशा की बाकी का काम देखने चली जाती है। तानी और पूर्वी आकर बस काया के पास बैठते हैं। पूर्वी काया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। तानी मेकअप का सामान उठाती है और काया को रेडी करने लगती है। तभी काया को थोड़ा खोया हुआ देखकर तानी फिक्र से, क्या बात है काया, तू कुछ परेशान लग रही है। तानी की बात सुन पूर्वी तानी को कान में, तुझे क्या पड़ता है, चाहे वो खुश है रहे या उदास। तानी धीमी आवाज़ में, चुप कर तू। तानी काया के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या बात है काया, तू मुझे बता सकती है। काया उदासी से अपना सिर नीचे करते हुए, तुझे तो पता है ना तानी, मेरी हमेशा से सपना था कि मैं मॉडल बनूं। तानी शांत भाव से, हाँ स्वयं ने कहा तो है कि वे तुम्हारे मॉडलिंग कर आएगा, मैं तुम्हारे हेल्थ करने। काया उदासी से, हाँ लेकिन आज मेरी ऑडिशन है और मैं यहाँ फंस गई हूँ अपनी। तानी को समझाते हुए, तो तू स्वयं से बात कर ले, शायद वो तेरे कुछ हेल्प कर पाए। काया शांत भाव से, हाँ मैंने उससे बात की है और उसने कहा है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। तानी खुशी से, तो फिर परेशान क्या है, उदासी है कि आप बस स्टोरी को, एक स्टोरी कैसी लगी गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।